नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। नई बुक आ चुकी है और नई बुक के हिसाब से मैं आप लोगों को दे रहा हूं सभी सिक्कों की जानकारी। परंतु बुक के अंदर अभी भी बहुत सारे सिक्के हैं। नज़ारत कौन कौन से सिक्के छापे गए 2024 के अंदर, कौन कौन से सिक्के आ गए रियर की कैटेगरी में या आ जाएंगे रियर की कैटेगरी में, इन सब की इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी जानकारियां आपको आने वाले अगले समय के अंदर देता रहूँगा। अगले लगभग एक हफ्ते तक आप लोगों को मिलेगी कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि कृपया आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहें, बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सी ऐसी नॉलेज मेरी वीडियो से मिलेंगी कि आप बन जाएंगे एक अच्छे कॉइन कलेक्टर और धोखा खाने से जाएंगे बच। शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको दूंगा 2 रुपये और 5 रुपये के कॉपर निकल और निकल ब्रॉस के बनाए हुए सिक्कों की जानकारी। कॉपर निकल के सिक्के 2 रुपये के 1990 में बनने शुरू हुए। वैसे पहले 1982 में एक सिक्का बनाया गया, उसे बनाया गया स्मारक सिक्का। परंतु 1990 से जो सिक्के बनाए जाने लगे वो रेगुलर बेस पे बनाए जाने लगे। पहला सिक्का जो 1990 में बनाया गया, वजन रखा गया उसका 8 ग्राम, डायमीटर उसका रखा गया 28 मिलीमीटर का। साइड पे मैं इमेज दे रहा हूँ, मेटल है इसका कॉपर निकल। सर्कुलर गोल सिक्का है। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से ये सिक्का छापा गया। हैदराबाद मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो कीमत रखता है 100 से 150 रुपये तक। परंतु अगर है बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का तो वो आपको देकर जा सकता है लगभग 50 रुपये। 1992 से रेगुलर इन सिक्कों को छापना जाना शुरू हुआ। वजन कर दिया 6 ग्राम और डायमीटर कर दिया गया इसका 26 मिलीमीटर। जी हाँ, वजन भी घटा दिया, थोड़ा सा डायमीटर भी घटा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता की थीम के ऊपर बनाए गए ये 2 रुपये के सिक्के। 1992 बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, अगर आपके पास ये तीनों मिनटों के सिक्के हैं तो आज के समय में ये कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये की। परंतु अगर आपके पास है नोएडा मिंट का सिक्का, बुक के माध्यम से कीमत दी गई है 5000, परंतु नहीं, ये सिक्का 7000 से 8000 के बीच में मार्केट के अंदर बिक रहा है। एक आम जनरल सर्कुलेशन का सिक्का जो ठीक ठाक, जिसे वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन का सिक्का भी 5000, 4500, इससे कम पे नहीं मिलता। 1993, 1994 बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनटों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। परंतु 1994 में छापा गया नोएडा मिंट का सिक्का। इसमें आती है लॉ एंड डाई वैरायटी। इसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। 2 रुपये के नेशनल इंटीग्रेशन के लॉ एंड डाई वैरायटी की वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, आप देखिए। परंतु 1994 का सिक्का इस समय कीमत रखता है मान लो 100 रुपये। उसके बाद 1995 बम्बई और नोएडा, इन दोनों के अंदर लॉ एंड डाई वैरायटी आती है। ऐसे सिक्कों को संभाल के रखें जिनकी मैं लॉ एंड डाई वैरायटी बता रहा हूँ। परंतु चारों मिनटों के सिक्के कीमत रखते हैं वही 20 से 25 रुपये। इसके बाद 1996 कलकत्ता और नोएडा मिंट का सिक्का आपको दे के जा सकता है 100 से 150 रुपये तक। आने वाले समय में इनकी कीमत बढ़ेगी, खास तौर पे नोएडा मिंट के अंदर लॉ एंड डाई वैरायटी है, इसलिए नोएडा मिंट के सिक्कों को रखें संभाल के। 1997 बम्बई और कलकत्ता, ये दोनों मिनटों के सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत आज भी 100 से 150 रुपये है। परंतु कलकत्ता मिंट के अंदर लॉ एंड डाई वैरायटी है, इस सिक्के को भी आप रखें संभाल कर। इसके अलावा जो बम्बई और हैदराबाद बाकी मिनटों से सिक्के छापे गए वो आते हैं रियर की कैटेगरी में। मैं आज आपको रियर सिक्कों के और स्क्वायर सिक्कों के बारे में कीमत बताते जा रहा हूँ। 1998, 1999, सन 2000, 2001, यहाँ तक के जितने भी सिक्के छापे गए सारे हैं कॉमन की कैटेगरी में। परंतु 1999 नोएडा मिंट का सिक्का, बॉम्बे मिंट का सिक्का सन 2000 का और 2001 भी बॉम्बे मिंट का सिक्का, इन सिक्कों के अंदर लॉ एंड डाई वैरायटी आती है, इसलिए ये सिक्के भी रखे संभाल के। 2002 के अंदर बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद कॉमन कैटेगरी में, परंतु स्क्वायर में आ चुका है नोएडा मिंट का सिक्का सन 2002।
2003 में बम्बे, हैदराबाद और नोएडा तीनों मिनटों के सिक्के जो है कॉमन है, परंतु अगर आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का है तो इसके अंदर भी आती है लॉन्डा वैरायटी, इसको भी रखें आप लोग संभाल के। आते हैं 2004 में। 2004 बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से सिक्के छापे गए। कलकत्ता मिंट का सिक्का आ गया रेयर की कैटेगरी में और इस समय कीमत बुक के माध्यम से 1000, परंतु नहीं, ये सिक्का 2 से 2500 रुपये तक मार्केट के अंदर बिकते हुए देखा गया। और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत जा चुके 150 रुपये। ये थे 2 रुपये के सिक्के जो छापे गए कॉपर निकल के। इसके बाद कॉपर निकल के सिक्के 1992 से छपाई शुरू हुई। 5 रुपये के सिक्कों की वजन रखा गया 9 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर। कॉपर निकल गया सिक्के, इसमें 1992, 1993 सिक्के कॉमन है बुक के माध्यम से। 1994 बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 3 मिनट पिछली बारी भी दिए गए, इस बार भी दिए गए। समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि नोएडा मिंट का सिक्का मार्केट में आ चुका और नोएडा मिंट का सिक्का रियर की कैटेगरी में कीमत जाती है 4,500 से 5,000 रुपये। 1994 नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है तो कीमत जाती है इसकी 5,000 रुपये तक। ध्यान रखें, बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया। 1995, 1996 इन दोनों के सिक्के कॉमन हैं। 1997 कलकत्ता और नोएडा ये 2 मिनटों का सिक्का 100 से 100-150 रुपये, परंतु बॉम्बे और हैदराबाद कॉमन की कैटेगरी में आता है। 1998 सारे सिक्के कॉमन हैं। 1999 सन 2000, 2001, 2002, 2003 ये सभी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, परंतु 2004 के अंदर हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत पिछली बार थी 2000, इस बार दी गई 2500, परंतु ये सिक्का भी 3,500 से 4,000 की कीमत रखता। 2004 का ही कलकत्ता मिंट का सिक्का भी इस समय 400 से 500 रुपये की कीमत रखता है, जबकि बुक के अंदर है 200 रुपये। आप लोग रखें इन चीज़ों का ध्यान जो आपको मैं बता रहा हूँ। उन सिक्कों को रखें संभाल के, जिनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि इसमें लॉन्डा वैरायटी है। इसके बाद छापे जाने लगे 5 रुपये के सिक्के, वो बनाए गए निकल ब्रॉस के। पहले 2 स्टील के सिक्के बनाए गए, जिनकी कल मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, कल वाली वीडियो पूरी देखें। 2009 के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 3 मिनटों का जिक्र किया गया, परंतु नहीं, ये नोएडा मिंट से भी सिक्का छापा और मार्केट में ये सिक्का 2,500 से 3,000 तक बिक चुका। ध्यान रखें, सन 2009 नोएडा मिंट। 2010 सिर्फ 2 ही साल ये सिक्के छापे गए। 10 का कोई भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में नहीं है, परंतु इसमें एक वैरायटी है, वो वैरायटी मैं आपको पहले वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। आप पिछली वीडियो के अंदर ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया गया, वजन वही रखा गया 6 ग्राम, 23 मिलीमीटर का डाया। इसके अंदर सभी सिक्कों को अगर हम चेक करने बैठते हैं तो 2011 से 2019 तक ये सिक्के बनाए गए, परंतु इनके अंदर 2014 नोएडा मिंट का सिक्का ये कीमत 700-750 रुपये की रखता। 2014 नोएडा मिंट। इन सिक्कों के अंदर कुछ आती है म्यूल वैरायटी, उनकी भी मैं पहले एक वीडियो पूरी बनाकर दे चुका हूँ। कृपया आप लोग पिछली वीडियो देखिए, आपको मेरी वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। मैं बड़ी लंबी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ, सारे राज इस न्यूमेस्टिक की दुनिया के, इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के खोलता हूँ मैं। उसके बाद सिक्कों का डिज़ाइन और चेंज किया गया, बनाए गए रेन ड्रॉप के सिक्के। 2019, 20, 21 सभी आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, परंतु 2022 बनाया गया कलकत्ता मिंट में भी सिक्का, जिसका बुक के माध्यम से पिछली बार भी जिक्र नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। इसके बाद आ जाते हैं हम नेशनल, उसके बाद आ जाते हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव। सन 2021 बॉम्बे मिंट का सिक्का यह आता है कॉमन की कैटेगरी में, परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का, इसकी मैंने पूरी वीडियो आज से कुछ दिन पहले बनाई है, इस वीडियो को भी आप देखें। कीमत रखता है 5 से 5.5 लाख रुपए तक। 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव
5 से 5.5 लाख रुपए हैदराबाद मिंट। इसके बाद सन 2024 में भी ये सिक्के नोएडा मिंट से बनाए गए हैं, परंतु बुक के अंदर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नई बुक आने के बाद भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों से छुपाई गई है। अगले 1-2 दिनों में मैं इनके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से सिक्के नज़ारत है। इसके बाद ये सिक्के थे सारे वो जो बनाए गए कॉपर निकल ब्रॉस के 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के। आज मैंने इन सभी सिक्कों की आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है। कल आपको दूंगा मैं 10 रुपए के सिक्कों की पूरी जानकारी। और इसके अलावा परसों की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर पर्दे हैं, कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जो मार्केट के अंदर आ चुके हैं, मिंट हो चुके हैं, परंतु उनकी क्वांटिटी है बहुत कम। वो सिक्के जनरली देखने को नहीं मिलते, परंतु उन सिक्कों की कीमत आने वाले समय में, जैसे अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 रुपए को हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत एकदम निकल कर आई 5.5 लाख रुपए। मैं बताऊंगा कुछ इस तरह के सिक्के आप लोगों को, अनलिस्टेड कॉइन। ये इसी तरह का कोई ना कोई झटका मारने वाला इनमें से कोई एक आध सिक्का निकल सकता। इसलिए आप लोगों को मैं फिर एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि आने वाले इस समय में, यानी कि अगले हफ्ते के अंदर, कल है रविवार से रविवार तक आप लोग पूरा जोर लगाओ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब लोग सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जो वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजूं वो सीधी आप लोगों के पास पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख सकें। बहुत सारे राज मैं खोलूँगा ऐसे ऐसे जो इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर जहाँ पर्दा डाल कर रखते हैं और अचानक मार्केट के अंदर किसी एक नए सिक्के को लेकर आ जाते हैं। 1 रुपए का सिक्का 2021, वो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव, कीमत बताई जा रही है 4 लाख रुपए। ऐसे ही मैं कुछ और सिक्के आपको बताऊंगा, उन सिक्कों को आप लोग ढूंढो, मार्केट के अंदर ट्राई करो, चिल्लर इकट्ठी करो, और उस चिल्लर में देखो कि क्या आप लोगों के हाथ में कोई ऐसा सिक्का लगता है। अगर लग जाता तो आने वाले समय के अंदर किसी झटके के अंदर आप लोग बन जाओगे लखपति। तो वीडियो को देते हैं विराम। जाते जाते फिर एक बार ही कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।